Hello and welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, Amir Rashid, and this is episode 2 of Learn Google My Business. इससे पिछली अभी हम एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने इससे पिछले एपिसोड में क्या डिस्कशन की थी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी और आप डायरेक्ट इस एपिसोड पर लैंड किए हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप इसकी एपिसोड नंबर 1 भी देख लें ताकि आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस वीडियो को देखने को भी आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आपने एपिसोड 1 देख ली है। एपिसोड 1 में हमने जो डिस्कशन की थी वो ये था कि गूगल माय बिज़नेस क्या होता है, जिसको हम लोकल सर्चेज़ भी कहते हैं, लोकल एसईओ भी कहते हैं, वो क्या होता है, किस तरह के बिज़नेसेस के लिए गूगल माय बिज़नेस रिक्वायर्ड है और क्या इंपॉर्टेंस है गूगल माय बिज़नेसेस की अगर आपने अपने बिज़नेस को लोकल लेवल पे एस्टैब्लिश करना है। किस तरह के बिज़नेस की ये रिक्वायरमेंट है, लोकल सर्चेज़ क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, एक नियर मी होती है और एक विद आप किसी लोकेशन के साथ लेके चल रहे होते हैं। इसी तरह जो लिस्टिंग है आपने किस तरह बनानी होती है और अगर आपकी लिस्टिंग पहले से ही गूगल ने बना दी है, अगर आपकी लोकेशन कोई रिनाउंड लोकेशन है और गूगल ने उसकी लिस्टिंग पहले से बना दी है तो आपने उसको किस तरह ऑन करना है। आपने गूगल माय बिज़नेस के ऊपर अकाउंट किस तरह बनाना है, ये सारी चीज़ें हमने इससे पिछले एपिसोड में डिस्कस की थी और हमने अकाउंट भी बना लिया था, एक लिस्टिंग भी क्रिएट कर ली थी। आज इस एपिसोड में हम लिस्टिंग बना देना इज़ नॉट इनफ। लिस्टिंग बनाने के बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज़ भी करना होता है क्योंकि इसमें 3 रिज़ल्ट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैं एग्ज़ाम्पल है डेंटिस्ट नियर मी या डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, ठीक है? बेस्ट डेंटिस्ट इस्लामाबाद, हम इसके बेस्ट डेंटिस्ट इस्लामाबाद लोकेशन बेस कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ 3 रिज़ल्ट्स आते हैं। ये देखा आपने, ये 3 रिज़ल्ट्स आए हैं। 1, 2 और ये 3 रिज़ल्ट्स आए हैं और मैंने इससे पिछले एपिसोड में भी बताया था कि डेस्कटॉप पे इस तरह आते हैं और आपके जब आप इसको देखते हैं वहाँ पे मोबाइल में तो वहाँ पे फ़ोन नंबर भी आता है। तो आप वहीं पे फ़ोन के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसको फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको इन 3 रिज़ल्ट्स में मतलब पोज़ीशन लेने के लिए मस्ट है कि आपने अच्छे अंदाज़ में इसको ऑप्टिमाइज़ भी किया हो, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, लाइक ये आपका अकाउंट बन गया, इसको मैं आपको बल्कि ये दिखा देता हूँ, आप किस तरह अकाउंट बनाएँगे। आपके पास ये बिज़नेस हम लोगों ने बनाया, इस आपने जब अब इंटरफ़ेस बनाया तो आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस बनेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे मैंने पीछे भी बताया था कि आपने लिस्टिंग अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, आपके क्लाइंट की मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, तो पहले एक लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से ऐड बिज़नेस करना है, ऐड सिंगल बिज़नेस करना है। अगर आपकी अप टू 10 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? तो आपने यहाँ पे ऐड सिंगल बिज़नेस करके करना है, अगर आपकी मोर देन 10 है तो आपने इम्पोर्ट बिज़नेस करके करना है। इससे अगली एपिसोड में मैं आपको समझाऊँगा कि आपने बल्क में किस तरह मोर देन 10 ब्रांचेज़ को अपलोड करना है। एक एक्सेल शीट आपने अपलोड करनी होती है और दैट इज़ कंपैरेटिवली ईज़ियर एज़ कम्पेयर्ड टू सिंगल लिस्टिंग के हिसाब से। अगर आपकी अप टू 10 ब्रांचेज़ हैं तो आपको सिंगल लिस्टिंग के हिसाब से लेके चलना है। ठीक है? हमने ये 2 लिस्टिंग क्रिएट कर दी। 2 लिस्टिंग अभी वेरिफ़िकेशन कोड, क्योंकि ये डमी अकाउंट है इस वज़ह से मैं इसका कोई वेरिफ़िकेशन कोड नहीं है, कोई मैंने एड्रेस नहीं डाला, डमी एड्रेस सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है? अब आपने इसको क्लिक करके लिस्टिंग के अंदर आ जाना है। एक्चुअल गेम स्टार्ट हियर, ठीक है? आपने अभी कुछ भी नहीं करना। अभी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट मैं लाइक जो प्रायोरिटी है वो आपको पहले समझाऊँगा, उसके बाद मैं जो लेस इम्पोर्टेंट है वो अगली वीडियो में मैं वो समझाऊँगा। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इन्फो सेक्शन और हम डिस्कशन करेंगे कि लाइक आप ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं। इन्फो सेक्शन में आप क्या-क्या लिखेंगे कि आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रिव्यूज़, इनसाइट्स और पोस्ट, ठीक है? और उससे अगली जो एपिसोड बनेगी उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने बल्क में अपलोडिंग किस तरह करनी है, ठीक है? अभी हम डिस्कशन करते हैं इन्फो सेक्शन। इन्फो सेक्शन में आपने जो है यहाँ पे जो आपका नाम है, जो आपके बिज़नेस का नाम है और आप इस तरह लाइक ये ज़रूरी नहीं है, ये तो एक डमी है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ई-विज़न हमारा जो केस स्टडी था आप लोगों से रिलेटेड वो था ई-विज़न। आप यहाँ पे रख के एक हाइफ़न डाल के आप डिजिटल मीडिया मीडिया एजेंसी ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लाइक ये भी लिख सकते हैं इस्लामाबाद में या लाहौर में, ठीक है? आप एक इसकी करैक्टर लिमिट है, उसी हिसाब से आप ये लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ़ अपनी कंपनी का नाम ही नहीं दे सकते या एजेंसी का नाम ही नहीं दे सकते, बल्कि आप उस एजेंसी की कैटेगरी और सिटी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? वो मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे उसकी प्राइमरी कैटेगरी डालनी है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरनेट
सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी, जो भी सर्विसेज, ठीक है, जो भी आपकी है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ प्राइमरी कैटेगरी में लेके चलना है। इसकी जब एडवांस स्टेजेस पे आएंगे तो हम मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी स्टेजेस को सेकेंडरी कैटेगरी भी आप डाल सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा होगा। अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल पे प्राइमरी कैटेगरी, एक ही कैटेगरी को लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपने नो लोकेशन, कि आपने लोकेशन जो डालनी है बिल्कुल डिट्टो एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल जो मेरा एड्रेस है एबीसी, जो भी एड्रेस, आपने बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस डालना है, क्योंकि अगर आपने एड्रेस गलत डाला, सिटी पोस्टल कोड गलत डाला और यहाँ पे जो पिन आती है पिन आपने गलत डाली यहाँ पे, तो आपके जो कस्टमर ने आपके क्लिनिक पे, आपके एजेंसी में, आपकी कंपनी में उन्होंने आना है, वो आपके गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सही अंदाज में अपना एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड देनी है और यहाँ पे जो पिन होगा आपने सही अंदाज में उसको पिन डालना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे ऐड आवर्स, ठीक है। आवर्स में ये है, अगर आपने यहाँ पे देखा हो, ये देखें यहाँ पे, उसमें अगर मैंने डेंटिस्ट नियर में लिखा था तो ओपन 24 आवर्स, इसका मतलब है स्माइल सेंटर डिजिटल क्लिनिक ये 24 आवर्स ही खुला रहता है, जबकि हाइजर डेंटल स्पेशलिस्ट वो 11 बजे खुलता है और इस वक्त वो बंद हो चुका हुआ है, ठीक है। और इसी तरह इस्लामाबाद डेंटल एंड इम्प्लांट वो 11 बजे खुलता है, थर्सडे को सुबह 11 बजे खुलेगा और इस वक्त वो बंद हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आवर्स देने का फ़ायदा ये है कि आपने जिस दिन खोलनी है, जिस टाइम पे खोलनी है, फॉर एग्जांपल आपका मंडे से खोलती है ओपन एट 24 आवर्स में, तो आप ये 24 आवर्स लिखेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं 24 आवर्स नहीं, मेरा मंडे को मैं इसको खोलूँगा और मैं खोलूँगा सुबह 11 बजे, लाइक 10:30 बजे खोलूँगा और रात को मैं चले जाता हूँ जी 7 बजे या 8 बजे, ठीक है। इसी तरह आपने ट्यूसडे, जो जो आप दिनों में आपने रखने हैं आप उसको उसी हिसाब से यहाँ पे उस डे की वर्किंग टाइम आप रख सकते हैं। फ्राइडे को हाफ डे रख सकते हैं, सैटरडे को हाफ डे रख सकते हैं, दिस इज टोटली योर डोमेन। उसका क्या है कि अब नेक्स्ट डे मेरा थर्सडे है, तो थर्सडे को मुझे यहाँ पे टाइम दिखाएगा कि थर्सडे को किस वक्त खुलनी है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे, इसका फ़ायदा ये है कि आपकी टाइमिंग जब आपका सर्च के ऊपर शो हो रहा होगा तो आपकी टाइमिंग भी शो हो रही होगी, ठीक है। ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। इसके अलावा आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है जो कि आपके वर्किंग कंडीशन में हो। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने वेबसाइट भी डाल देनी है। प्रोडक्ट्स अभी मैं नहीं बताऊंगा, प्रोडक्ट्स चल मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास को प्रोडक्ट्स किसी क्लाइंट की देख रहे हैं तो आप उसको प्रोडक्ट्स को भी अपलोड कर सकते हैं। वेरी इजी, गेट स्टार्टेड। आपने प्रोडक्ट की पिक्चर डाल देनी है, प्रोडक्ट का नेम डाल देना है और उसकी कैटेगरी डाल देनी है, ठीक है। अगर आपने नई है तो नई कैटेगरी क्रिएट, न्यू कैटेगरी क्रिएट कर देनी है आपने, ठीक है। और न्यू कैटेगरी में आपने लिख देना है फॉर एग्जांपल डेकोरेशन फ्लावर्स, या जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आपने लिख देनी है और फिर वो नई न्यू कैटेगरी यहाँ पे आ जाया करेगी। उस कैटेगरी का नाम आ जाएगा, उसकी प्राइस आ जाएगी और थोड़ी सी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप डाल देंगे, ठीक है। और अगर आपने ऐड अ बटन डालना है तो ऑर्डर ऑनलाइन या गेट ऑफर, तो ये भी आपकी एक ऑर्गेनिक अंदाज में ये भी गूगल की लोकल सर्च के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त है अगर आपके पास प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। अभी मैं दोबारा इन्फो के अंदर जा रहा हूँ। इन्फो में हम लोगों ने ये देख लिया, यहाँ तक हम आ चुके थे फ्रॉम द बिजनेस। आप ये दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर। फॉर एग्जांपल क्या ये वुमन ओन बिजनेस है, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपके जब यहाँ पे कर रहे होंगे तो ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर वुमन ओन बिजनेस नहीं है और अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है, क्या यहाँ अपॉइंटमेंट के बगैर भी आप आ सकते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट डॉक्टर है किसी की तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वक्त चला जाए। तो अगर आपने ये लिखा कि जी आने से पहले अपॉइंटमेंट लें, तो ये आप इसको क्लिक करना होगा। और अगर आपने कहना है कि मास्क पहन के आएँ या जो भी आपने बाकी ऑप्शंस देनी है, ठीक है। ये कोविड से रिलेटेड थी लेकिन अपॉइंटमेंट तो आपकी जेनेरिक है, ठीक है। तो ये आप डॉक्टर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि कैश है या चेक भी है और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की कौन कौन सी फीचर अवेलेबल है, ठीक है। डिलीवरी आपकी कौन सी है, होम डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये फीचर्स आप जो आपसे रिलेटेड है आप उसको क्लिक करके ओके कर सकते हैं। अपने फीचर्स अपने जो अपने वहाँ पे सर्विसेज बयान करेंगे बिजनेस की, तो आप वहाँ पे ये डाल सकते हैं। अब इन सब में एक
जैसा पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आपने एड्रेस राइट सही अंदाज में लिखना है, दूसरा है कि आपने बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है बड़ी अच्छे अंदाज की। ये 750 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? 750 में से 250 पहले नज़र आते हैं और उसके बाद क्लिक मोर करना पड़ता है। इट इट मीन्स कि जो आपने फर्स्ट 250 डालने हैं, यानी कि ये वाले यहाँ पे आपके जो आना शुरू होगा, ये 250 तक कैरेक्टर्स आते हैं शुरू में, पहले में आते हैं, उसके बाद आपने क्लिक मोर करके मज़ीद कैरेक्टर्स को आपने लेना होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपके फर्स्ट 250 कैरेक्टर्स बहुत सॉलिड होने चाहिए। 250 मैं वर्ड्स नहीं कह रहा, मैं 250 कैरेक्टर्स कह रहा हूँ। 250 कैरेक्टर्स बहुत अच्छे अंदाज में होने चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है, आप किस तरह कंपेटिटर से डिफरेंट है, ठीक है, और आप उसके अंदर ये इस 750 कैरेक्टर में आप सिटी का नाम भी डाल सकते हैं और अपना आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप यूआरएल ना डालिएगा इसमें, और कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल वर्ड भी ना यूज़ कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने लिख दिया डेंटिस्ट, लाइक आप इस तरह नहीं लिखेंगे, DENTIST, डेंटिस्ट इस तरह नहीं लिखेंगे, आप फर्स्ट कैपिटल लिख सकते हैं लेकिन आप तमाम कैपिटल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इसकी पॉलिसी है। यूज़ डोंट, और एक चीज़ को अगर डेंटिस्ट 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 या डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, ये कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी, आपने रीजनेबल अंदाज में यूज़ करना है। और एक तो कीवर्ड की लाइक एक जिससे जेन्युइन लगे ना कि हाँ बिजनेस की सही अंदाज में डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते भी हैं, आपके ये फीडबैक भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अक्सर लोग ये पढ़ेंगे और आपके रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है, आपके पास आने से पहले। तो आपने बड़ा जेन्युइन अंदाज में देना है, आपने फेक नहीं देनी यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस करने लगा था कि डोंट टेक इट एज अ सेल पिच। आपने इसको जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपने ये नहीं लिखना गेट 50% डिस्काउंट और ये और वो, ये सेल पिच नहीं लिखनी है। आपने अपने बिजनेस का बताना है कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है, कब ये लाइक आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, इस तरह की चीज़ें बताएं, अपना एंड पे अपना फ़ोन और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दें। वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना, आपने ये भी नहीं बताना कि जी डिस्काउंट में दे रहे हैं, अगर आप आएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, ये इस तरह की चीज़ें, सेल पिच ना बनाइएगा इसको, ठीक है। इसके बाद आपने ऐड ओपनिंग डेट, कि आपने कब बिजनेस स्टार्ट किया, आप ये भी डाल सकते हैं। अब ये मैं जब नई वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ऐड वीडियो भी ऐड फोटो करना भी मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने फोटोज किस तरह इसमें ऐड करने हैं और उसके बेनिफिट क्या होते हैं। अब लाइक दिस इज अभी इस एपिसोड के लिए आई जस्ट वांट कि मैं पीसेस में लेके चलूं। अब इस एपिसोड के लिए लाइक आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। अब इन्फो सेक्शन के इसके एक एक पीस को आपने मैक्सिमम डिटेल देनी है। आपने ये नहीं करना कि किसी जगह पे इंफॉर्मेशन कम दें, आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम देखेंगे रिव्यूज़, ये जो आपके रिव्यूज़ हैं, ये रिव्यूज़ किस तरह आप ले सकते हैं, ठीक है। आप मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप रिव्यूज़ किस तरह ले सकते हैं, आप इनसाइट्स किस तरह रीड करते हैं और फोटोज़ किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको लाइक कौन सी चीज़ अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा। और मज़ीद कोई आपको को पॉइंट रिक्वायर्ड है कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसमें फेसबुक है, गूगल है और यूट्यूब एडवर्टाइजिंग है, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग है, अगर आपको इससे रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर बना दूंगा। समटाइम मुझे भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो जैसे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी, फैमिली तो नहीं, अपने फ्रेंड्स जो कि आपके कुलीग हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो, उसको भी ये चैनल ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।